पूरे सृष्टि में अगर यथार्थ दृष्टिपात की जाती है, इसका यथार्थ पहलू क्या है, तो मान लीजिए कि ये अपना शरीर ही है। लोग कहते हैं कि हमारा शरीर है। अगर हकीकत में अपना रहता तो कोई व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता, वृद्ध होना नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता। ये तीनों होना नहीं चाहता है, फिर भी ये तीनों होता है। आप बीमार भी हो जाते हैं, धीरे धीरे वृद्ध भी हो जाते हैं। तो वृद्ध होने के लिए कोई परिश्रम नहीं की जाती है। समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आप धीरे धीरे जीर्ण आपका शरीर होता जाता है और वृद्ध भी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। क्योंकि सृष्टि में किसी का ये पंचभूतों से निर्मित ये पंच शरीर अमर नहीं होता है। अमर सूक्ष्म शरीर से वो सदैव विद्यमान रहते हैं। तो कोई भी महापुरुष आज दिखाई नहीं देते हैं। जैसे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, महात्मा बुद्ध हो, मंसूर हो, वाहिद हो, इकबाल हो, तबरेज है, ये जितने प्राप्ति वाले महापुरुष हुए हैं, गुरु नानक हो और ईसा मसीह हो, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, जितने भी नाम लिए जा रहे हैं, ये सभी प्राप्ति वाले महापुरुष हैं। तो जाना तुम ही हो जाए। भगवान को प्राप्त करके वो भगवान सर्वगुण ब्रह्म हो जाते हैं। तो वो लोग दिखाई अब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यह स्थूल शरीर पंचभूतों से निर्मित ये शरीर अमर नहीं होता है। अमर होता है संस्कार कटने के बाद, मन चित्त जलने के बाद केवल परमात्मा में जो विलीन हो जाता है। शरीर त्यागने के बाद वो फिर जन्म बहुरी न भव निधि आए, फिर वो संसार में नहीं आता है, जन्म नहीं लेता है। तो जन्म वो सराहनीय है जिसके बाद मृत्यु न हो, और मृत्यु वो सराहनीय है जिसके बाद जन्म न हो। तो यही सराहनीय है कि आप मन मुआ मायामय, मन से जो मर जाता है उसका ही मृत्यु सराहनीय है। वो शरीर बदलने के बाद फिर वो सृष्टि में जन्म नहीं लेता है। आज जन्म वो सराहनीय है जिसके बाद मृत्यु न हो। तो जन्म एक शरीर तो माता पिता से जन्म लेता है और एक हृदय में आत्मिक जागृति रूपी जन्म संत सदगुरु से होता है। जल्दी होता नहीं है। बहुत जन्मों, बहुत अथक परिश्रम करने के बाद सेवा भजन दान में जो लग जाता है, तो बहुत जन्म के पुण्य पुरुषार्थ जब वर्तमान में उदय होता है, तो असली संत सदगुरु का दर्शन होता है। भगवान उसका पहचान देते हैं और जब वहाँ आने जाने लगते हैं तो आपके हृदय से वो जागृत होकर आपको पढ़ाने भी लगते हैं। हृदय से अभिन्न स्थिति में जागृत होकर पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि असली सृष्टि में सिर्फ आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, बाकी सब नश्वर है। और जो नश्वर का पुजारी है वो नास्तिक कहलाता है। आज इसका अस्तित्व सदा एक रस है, सर्वज्ञ है, समान रूप से है, उसका पुजारी आस्तिक कहलाता है। तो जो काल के परिधि में आते हैं वो सब नश्वर है। वो नश्वर खुद मरने जीने वाला है, तो आपको क्या उपहार लगा देगा। तो महापुरुष का भी शरीर बदल गया, वो भी आप कहिएगा, तर्क दीजिएगा, वो भी मरने वाला, तो हमको कैसे पार कर देंगे। तो महापुरुष जब हृदय से जागृत होकर आपको पढ़ाने लगते हैं, बताने लगते हैं, जिस तरह के अर्जुन जब कृष्ण को साधारण मनुष्य समझता था कि कुछ मामले में हम होशियार हैं, कुछ मामले में वो हमसे तेज हैं, जब अपना दिव्य दृष्टि देकर वो दिखाए तो अर्जुन लगा कांपने। अरे यार, ये तो न कृष्ण है, न यादव है, न गोरे हैं, न काले हैं, न मेरे शाखा ही है। ये इनका आदि है, न
इनका अंत दिखाई दे रहा है। तो पूरा सृष्टि इन्हीं में से निकल रहा है, पूरा सृष्टि को खाते चबाते चले जा रहे हैं। और कालों का भी काल महाकाल है। यानी तीसरा दृष्टि जब आता है, दिव्य दृष्टि जिसको कहा जाता है, तब संत सदगुरु की महिमा समझ में आता है। मन बुद्धि इंद्रिया हम संत सदगुरु को नहीं परख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम बात ये कर रहे थे कि जब ये शरीर आपका अपना नहीं है, हम लोग एक अदृश्य शक्ति मालिक के हाथ के खिलौने मात्र हैं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो मट्टी के खिलौना से बच्चे लोग खेलते हैं। अगर छोटा छोटा बच्चा है, उसको खिलौना दे दिया जाए तो चहकने लगता है, हंसने लगता है। खिलौना अगर भूल जाए, टूट जाए, गिर जाए, फूट जाए तो रोने लगता है। उसी तरह हम लोग जो रू जाता जमीन जो भी मिला है, मट्टी, पूरा सृष्टि क्या है, ईटा पत्थर लोहा लकड़ मट्टी और मान सम्मान। कोई कहता है कि मान सम्मान के लिए हम करते हैं, ये सब नाम भी मिथ्या है। क्योंकि राम कृष्ण शिव से भी एक से एक महापुरुष आगे हुए हैं, उनका कोई नाम जानता है? क्योंकि सृष्टि अनादि है और ब्रह्म भी अनादि है। तो परमात्मा के प्राप्ति के लिए अनंत युगों में अनंत महापुरुष हुए, लेकिन आत्मा ही तीनों काल में सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। क्योंकि आत्मा सबके हृदय अंतःकरण में निवास उस परमात्मा का है, परातत्व से संयुक्त होते हैं, इसलिए परमात्मा कहलाते हैं। इसलिए आत्मा के नाम से जाना जाता है। वही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। और सृष्टि का हर कण, हर क्षण अगर आप सदुपयोग करते हैं अपने जीवन में, तो फूल बन जाते हैं। लाभ समय को जानना, हानि समय का भूल, आयोजन इसको समझ जाए, बन जाएगा फूल। तो हर क्षण, हर श्वास का सदुपयोग का आप करते हैं तो आप ही फूल बन जाते हैं, परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसको न समझे तो बन जाएगा सूल। सूल माने कांटा भी होता है, दर्द भी होता है। तो अपने जीवन के लिए भी कांटा और दर्द बन गए, दूसरे के लिए भी कांटा दर्द बन जाते हैं। तो हर व्यक्ति का जन्म वही भगवान देते हैं जहाँ जिसका कर्ज रहता है। तो कर्ज का चुक्ति ही मुक्ति कहलाता है। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कोई व्यवसाय कर रहे हैं, या खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ईमानदारी से उस करके बाल बच्चा, परिवार, घर द्वार जो भी मिला है वो आपका कर्ज है। आपका फर्ज है उसको परवरिश करके, पोस पाल करके उसको चुकती करें। क्योंकि घर छोड़ा नहीं जाता है, भगवान छोड़ाते हैं। और साधु बना नहीं जाता है, भगवान बनाते हैं। आपका मूल कर्तव्य है केवल कर्म करना। तो कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब, कर्म का विशुद्ध व्याख्या है कि कर्म एक आराधना जय विधि रिझे राम, करता सो करनी करे, पल पल प्रसत नाम। तो पल पल परमात्मा का जो चिंतन कर रहा है वही विशुद्ध कर्म है। और जो संसार में कितने कर्म किए जा रहे हैं ये कर्म नहीं है। अर्जुन भी पूछा कृष्ण भगवान ने, किया प्रभु इस सृष्टि में जितने कर्म किए जा रहे हैं तो किया ये कर्म नहीं है? तो कहते कि नहीं, ये कर्म नहीं है, मात्र ये उदर पोषण है, पारिवारिक पोषण, जीवन निर्वाह। कर्म परमात्मा की भजन है। तो कहने का मतलब है कि बाहर से तो जो मन बुद्धि इंद्रियां जहाँ तक दौड़ती है वो आप ईमानदारी से कमाकर खाकर कर्ज को चुकती कर देंगे। लेकिन दो पक्ष है, एक लौकिक एवं परलौकिक। आपके चित्र चिप्स में अनंत जन्मों का रील छिपा हुआ है, संस्कार छिपा है। हर सृष्टि में ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आप जन्म नहीं लिए हैं।
सब योनि से होते हुए ये विशेष उत्तम योनि मनुष्य शरीर आपको मिला है। तो मनुष्य शरीर से ही भगवान की प्राप्ति होता है, क्योंकि मानस 20 का प्रमाण है, कहता है कि बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, यही न पाई परलोक सवारा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ये सभी गाते हैं। देवता लोग भी कहते हैं प्रभु अगर हम लोग गिरे तो पुण्य क्षीण होकर गिरते हैं, तो हम लोग को मनुष्य शरीर मिले जिसमें कि आपकी भक्ति और जीवन मुक्ति मनुष्य शरीर से ही मिलता है। तो आपको तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है। सबसे बड़ा जीवों में सबसे बड़ा लॉटरी मिल गया है, पड़ गया है कि जिसको मनुष्य शरीर मिल गया है, चाहे पुरुष शरीर हो चाहे नारी शरीर हो। ये स्त्री पुरुष केवल सृष्टि चलाने के लिए परमात्मा ने रचा है। स्त्री शरीर से भी महापुरुष हुए हैं और पुरुष शरीर से भी हुए हैं। तो मनुष्य शरीर आपको मिला है, तो पारलौकिक कर्ज का चुक्ति कैसे किया जाए, उसके लिए भगवान का भजन, संतों का सेवा और संतों के ही दान करके परमात्मा परलौकिक कर्ज का चुक्ति किया जाता है। तो लोक परलोक दोनों कर्ज का चुक्ति वही कहा जाता है। जीवन रहते हुए मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति नहीं होता है। और जो जियत में करासा, मुहत मुक्ति हो तो गुरु झूठ दे दिलासा। मरने से पहले मरे अजर अमर हो जाए और जो जियत में करासा, तो यही यथार्थ इसका स्वरूप होता है।